अरे दहाड़ो हो पारथ सुत समर दहाड़ो सवरे हैं लैया धनुष तुम हाथन में लैया। अरे सुनो मेरे दुशासन भैया घेरी लियो भारत कोए छैया। मेरे भैया रे सुन भैया रे अरे तक तक तीर दे बेटानी। मेरे भैया रे मेरे दादा रे तक तक फाड़ दे बेटा ने। तब पीर नु छड़ी गयो जाड़ा हो तब भारत समर दाड़ो दाड़ो भारत सुत समर दाड़ो। दुर्योधन ने जवाब दिया अगर ये अभिमन्यु कुरुक्षेत्र से लौट करके चला गया धिक्कार है उस गंधारी के दूध को और धिक्कार है इस कुरुपति वंश को। चारों तरफ से घेर लो। कहने वो सहोदरा जिसके अंश से जन्म लिया था बारे वीर जब घुस करके प्रवेश किया है और कर्ण के सामने आया है तो कर्ण का जब चेहरा मिला है होता क्या है। अरे अधर्म की सुनी बात कर्ण के नैनन बरसो पानी। नैनन बरसो पानी भाई नैनन बरसो पानी। अधर्म की सुनी बात कर्ण के नैन ढरकी पानी। नैन धर दो पानी भाई नैन धर दो पानी। बार तू हो तो बाण चला तो जिया बालक नादानी। ये बालक नादानी भाई ये बालक नादानी।
सोच फिर करड पीर कियो कमनु धनी आगे कौन भड़की आयो है कहता उठी भजन सुनायो मेरे भैया रे सिया राम हरे हरे जाखन छमर हारे कोई है रो जो जय खाड़ो पारथ सुत समर नाड़ो ताड़ो पारथ सुत समर ताड़ो पारथ सुत समर ताड़ो इसी के बीच में श्रीमान जी अभी आए थे, हमें सम्मान करके गए, कह रहे हैं कि हम सिंगल साहब के मौसा जी हैं और इधर हमारे सिंगल साहब नेताजी 501 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा है, ऐसे महान पुरुषों को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, ऐसे विद्वानों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा नाम है विनोद, एक पेप्सी लेके आए विनोद भैया, टेटुआ न चले तो बंद है जाए और सम्मान करके गए, कोई बात नहीं है। हो पारथ सुत समर पारथ सुत समर ताड़ो पारथ सुत समर ताड़ो अरे ताड़ो पारथ सुत समर ताड़ो पारथ सुत समर ताड़ो इसी के बीच हमारे बड़े भाई जीतू यादव जो गांव रनौसा से आए हुए हैं 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। जब करण ने बेटा मन्नू को देखा, जवाब दिया तेरी बारी सी उम्र, अगर मैंने तेरे ऊपर बाण उठाया तो बेटा उस पुत्रा का सुहाग मिट जाएगा। आंखों से धार बह गई, है तो मेरा ही वंश। अभिमन्यु ने जवाब दिया, समर में न तो कोई रिश्तेदारी होती है, क्यों बिन स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे बने आती है तो बेटे का बाप नहीं होता। अरे तू आयो है या लड़वे को, बाप कहाँ कुबन आयो है, आयो है भाई बाप कहाँ तुम आयो है, तू आयो है आज लड़वे को, बाप कहाँ कुबन आयो है, बाप कहाँ तुम आयो है, बाप कहाँ तुम आयो है। हत्या बाल लगेगी मोको, ताई सुंदर से खायो और ये 501 रुपए से श्रीमान नेताजी
और ये हमारे श्रीमान भारतीय किसान यूनियन से जो हमारे नेताजी अध्यक्ष हैं, और नाम पर्ची में बना दिया करो। अच्छा, राजेश कुमार शर्मा जी श्रीमान 501 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, और 101 रुपए से हमारे और नेताजी अशोक यादव जी के जो पाल सखा हैं श्रीमान इंस्पेक्टर सुरेंद्र जी, जो 201 रुपए से हमें सम्मान किया है। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। वीर मनु अखाड़े को चीरता हुआ द्रोणाचार्य के पास में आया है, तो द्रोणाचार्य से कहीं सुनो, अरे ब्राह्मण जाति जन्म की घटिया आत धनुष कुंधारो जी, ब्राह्मण जाति जन्म की घटिया धनुष कुंधारो जी। और ये हमारे श्रीमान सत्यप्रकाश दरोगा जी 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, और हमारे बड़े भाई राजेश पत्रकार हमें सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। द्रोणाचार्य से कहीं सुना, ब्राह्मण जाति जन्म की घटिया होती है। क्यों? आज की बात ना जी, पहले की कह रहा हूं मैं। ब्राह्मण की प्रतीत में सुकना सोया कोई, राजा हरिचंद बाल से दये छनक में खोए, दये छनक में खोए, हरि जिन जनक दुलारी, और 3 लोक के नात लात उनऊ में मारी। और ये श्रीमान कन्हैया लाल जी, और ये राहुल यादव जो गांव रनपई से 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। ब्राह्मण जाति जन्म की घटिया धनुष कमी धारो जी, कितने वीर अनोखे तनवी आज समर में मारो जी, आज समर में मारो जी, आज समर में मारो जी। अरे धर्म की मूर्तियों प्यारी करी रहे अधर्म चौधारी, करमया जुले तुलम बेटा है लड़े भारत को बेटा। मेरे गुरुवर जी, मेरे बाबा जी, अरे एक तीर खिले नहीं लड़ा में। पैया रे सुन पैया रे, अरे एक तीर खिले नहीं लड़ा में। कोई चीरूंगो आड़ो आड़ो तबल दहाड़ो दहाड़ो भारत सुत समर दहाड़ो, दहाड़ो भारत सुत समर दहाड़ो। जितने भी हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं, आपके होली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो, पूछना जरूरी होता है। जब समझ में नहीं आएगी तो आप लोग वोट डालने के नहीं आए हो।
टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं समझ में आना चाहिए। तो आज जब वीर अभिमन्यु युद्ध को चीरता हुआ जा रहा है तो दुर्योधन समझ गया कि अब हम अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। तो 7 भारतीयों से कह दिया कैसे घेर लो। और दुर्योधन ने कहा बेटा अपने हाथ से हथियार डालना, मैं तेरा ताऊ हूं, आज से लड़ाई बंद। वीर अभिमन्यु ने अपने हाथ से हथियार डाल दिए। तो दुर्योधन ने जाकर के पीछे से जेट भरी और जेट भर के तब कही बेटा अब तेरा जा कुरुक्षेत्र में कोई हिम्मत ही नहीं है, अब तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो बेटा बोला क्या है, दुर्योधन ने कहा तेरी अंतिम इच्छा क्या मांगना चाहता है। तो धन्य है उस बेटा के लिए। आजकल का कोई वीर होता तो ये कह देता कि आप मुझे छोड़ दो। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ताऊ जी अगर देना चाहते तो केवल एक चीज दे दो। बचन जब बेटा ने दियो मांगी जानी तेरा कौन लिया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक बार मेरे हाथ में तेगा दे दो और 7 खिट्टे हैं कि दोबारा आ जाओ। जब दुर्योधन ने मना किया, मने जब कुरपति ने कीनी सोच मन बेटा ने लीनी। और ये अजय भाई जो हमें 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं और हमारे श्रीमान राजू भूपा जी 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। जब दुर्योधन ने मना कर दिया कि बेटा तुझे तेगा नहीं मिलेगा, तो वो समझ गया कि अब मेरी मौत आने वाली है। हाथ जोड़ के कहा हे सूरदेव, हे महिदेवो, हे मां पृथ्वी, अगर पहुंच सके तो संदेश मेरे बाबुल तक भेज देना। क्यों कि आज तुम्हारा बेटा कायरों की तरह नहीं, आज तुम्हारा बेटा क्षत्रियों की भांति मारा जा रहा है। आज ये 7 भारतीय एकत्रित हैं, तो मेरा केवल संदेश मेरे बाबुल तक भेज देना। मेरे भाइयों, जब बेटा पर चोट करी है, मेरी मैया मेरी जननी राम राम ले ले बेटा की। मेरी मैया मेरी जननी राम राम ले ले बेटा की। अब काल शीस पे ठाड़ो पारत सुत समरन हारो, ताड़ो
श्रीमान महेश यादव जी जो टेंट वाले हैं 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। और सुंदर लगाई दई सेंट इनको सुंदर टेंट भय जे राजी और सुंदर आयो बिना के हटले ताजी। ये जनता के दर्शन पाए सब होली सुनने आए। ताके दर्शन पाए अब होली सुनने आए। जनता के दर्शन पाए अब होली सुनने आए। चलते चलते, क्योंकि किसी के टाम की चोरी नहीं है, सभी अपने मुखारबिंद से भगवान का नाम बोलेंगे। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। सब लोग भागवत होती है तो ऊपर हाथ क्यों करवाते हैं? इसका कारण क्या है? हाथ क्यों करवाते हैं ऊपर? मतलब समझा आपने? नहीं। जब तक हमारी मुट्ठी बंद रहती है तब तक मोह बंधन में बसा होता है इंसान। जब द्रौपदी को दुशासन नगन कर रहा था तो उसे भरोसा था कि पितामह भीष्म बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, क्योंकि मैं कुल बधू हूं और कुल की लाज जाएगी नहीं। और जब किसी ने नहीं देखा तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दे, गोविंद तेरे बिना कोई नहीं है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर। तो आता हो